ओम शांति। भारतवर्ष में पूरा वर्ष और पूरे वर्ष में 12 महीने, जो कि अपने में ढेर सारी विशेषताओं को लिए है, भक्ति भावनाओं को लिए हुए है। प्रत्येक माह जिसमें कोई न कोई देवता, कोई न कोई देवी व विशेष परमात्मा को याद करने के दिन मनाए जाते हैं। तो ऐसे हर एक महीने में किसी न किसी विशेषता को लिए हुए हैं। ऐसे ही ये श्रावण मास जिसको कहते हैं, सावन का महीना जो कहते हैं, ये आने वाला है और ये अपने में एक विशेष है जो कि परमात्मा शिव की आराधना को लिए हुए है, परमात्मा शिव को समर्पित है। श्रावण मास में विशेषकर देखा जाता है, एक और सोमवार व्रत की कथा को लिए हुए हैं, कहीं पर मंगला गौरी का व्रत भी है, हरियाली तीज भी है, नाग पंचमी है, तो रक्षाबंधन भी है। तो इसलिए इस मास की विशेषता है। इसमें हम विशेष ये देखेंगे कि सोमवार का व्रत जो है श्रावण मास से शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्रावण मास से शुरू करके पूरे 16 सोमवार तक कई भक्ति भावना वाले भक्तगण जो होते हैं वो पूरे 16 सोमवार रखते हैं। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि यहाँ से ही वो यही दिन थे जब माता पार्वती ने परमात्मा शिव को पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए थे। तो उनकी कठोर तपस्या, उनका व्रत, माता पार्वती का समर्पण भाव परमात्मा शिव को समर्पित है। तो इसी विशेषता को लिए हुए कन्याएं जो हैं अपने सुयोग्य वर को, परमात्मा शिव समान वर को प्राप्त करने के लिए ये सोमवार व्रत रखते हैं। दाम्पत्य जीवन जो है, वैवाहिक जीवन को सुख समृद्धि से भरपूर रखें, पवित्र भावना को बनाए रखें, इसलिए वैवाहिक स्त्रियां ये व्रत रखती हैं। तो देखा गया है परमात्मा पिता जो कि सर्व संबंध से हमारी रक्षा और सुरक्षा का भार उठा रहे हैं। तो जैसे चातुर्मास के लिए कहते हैं कि शुभ कार्य बंद कर देते हैं, तो ऐसे तो हर दिन हर मास बनाए हुए परमात्मा के हैं, प्रकृति के दिए हुए हैं। तो इस महीने जब माता पार्वती ने विशेष व्रत व उपवास किए हैं परमात्मा शिव को पाने के लिए, तो ये अपने आप में ही विशेष है। सब प्रकृति की देन है, परमात्मा की देन है। यदि मन से शुभ सोचेंगे तो सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। वो गीता के वाक्य है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छा है और जो होने वाला है अच्छा है। तो हर दिन विशेष है, मन से बस सोचने की बात है। एक सोच होती है, फिर बाद में वो नियम है, धारणाएं हैं, नियम धारणाओं के साथ साथ एक परंपरा बन जाती है। तो ये परंपराएं बनाने वाले भी हम ही हैं और नियम बनाने वाले भी हम ही हैं। तो मन से सोचे तो सब शुभ ही शुभ है। तो व्रत जो रखते हैं परमात्मा शिव को पाने के लिए, परमात्मा शिव को समर्पित है ये सावन मास। तो हम यहाँ पर परमात्मा शिव को अपने जीवन में जो महत्व है उस विषय पर बात करेंगे। सिर्फ कन्या जीवन ही नहीं, यहाँ पर आत्मा की बात है। जो आत्मा एक भक्ति है, आत्मा भक्तिन है, परमात्मा की सजनी है। यदि उस परमात्मा को ही पति रूप में पाले, यहाँ देखा गया है कि कन्याएं पति में परमेश्वर को देखती हैं। तो यदि परमात्मा जो परमेश्वर है वो स्वयं ही पति रूप में मिल जाए तो इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। तो परमात्मा जो है वो हर संबंध से हमारे साथ खड़ा है और विशेष सृष्टि के अंतिम पलों में वो हर संबंध से कहता है हमें कि यदि आप हमें याद करेंगे तो वो सहज रीति से सारे मार्ग, सारे द्वार हमारे लिए खोल देगा। तो उससे सुयोग्य तो और कोई हो ही नहीं सकता, यदि मन से हमने उसका वर्ण कर लिया है तो इस रीति से परमात्मा के प्रति समर्पण भाव, श्रद्धा भावना, पवित्र भावना, शुभ भावना ये मास लिए हुए हैं। और परमात्मा के प्रति जो भी हमारी आंतरिक कृतज्ञता है उसे हम बनाए रखें और उसको अपने जीवन में विशेष महत्व दें। जैसे हर रिश्ते, हर विशेष चीज़ को, हर व्यक्ति को हम महत्व देते हैं, तो परमात्मा को यदि हम महत्व दें कि सिर्फ यही नहीं कि माता पार्वती है या कोई विशेष ऐसे जानी मानी स्त्रियां हैं जिन्होंने परमात्मा को याद किया, उनके लिए आराधना की, हम भी यदि मन से उस परमात्मा पिता को अपना सर्वे सर्वा सर्वस्व मानकर उसे याद करते हैं तो वो हमारे लिए बंधा हुआ है। उसने विशेष हमारे लिए कहा है। मुझे वो ईश्वर की, परमात्मा की प्रतिज्ञा याद आती है कि उसने हमसे प्रतिज्ञा की है कि यदि आप मेरे लिए ऐसा करोगे तो हम आपके लिए सर्व द्वार खोल देंगे। उसका कहना है कि मेरे मार्ग पर पांव रख कर तो देख,
तेरे लिए सभी द्वार न खोल दूं तो कहना, तुम मेरा बनकर तो देख, हर एक को तेरा न कर दूं तो कहना। तो हर एक मनुष्य आत्मा के अंदर कहीं ना कहीं पर एक सुरक्षा का भाव होता है कि हमारी रक्षा और सुरक्षा कैसे होगी, जिसमें चाहे वो मेल है या फीमेल है, आत्मा तो एक स्त्री है, आत्मा एक भक्ति है जो परमात्मा पिता को याद करती है, दोनों रूप से, या स्त्री हो या पुरुष हो। तो जब परमात्मा को अपने जीवन में सर्वस्व समझकर उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो वो प्रेम, वो पराकाष्ठा, वो समर्पण भाव उस तक ज़रूर पहुंचता है और वो हमारे लिए मान्य भी हो जाता है। यूँ कहें कि वो संपूर्ण रीति से हमारा बन जाता है। एक और भक्ति भावना है तो दूसरी ओर वर्षा ऋतु भी इसे विशेष कहते हैं। जैसे कि चारों ओर प्रकृति को हम देखते हैं, हरियाली का मौसम होता है, तो ये प्रकृति के साथ जुड़ने का भी एक मास है। वर्षा है, वर्षा को देखकर मन आनंदित हो जाता है। जहाँ पर प्रकृति की व बारिश की जो बूंदें इस धरती पर पड़ती हैं, तो ऐसा समझे इसके साथ साथ प्रकृति से जुड़ाव तो है ही, क्योंकि आत्मा जो है वो प्रकृति से जुड़कर ही संपूर्ण सृष्टि का निर्माण होता है। तो ऐसा समझे कि वर्षा के साथ साथ परमात्मा की पूरी दया, पूरी करुणा, पूरा प्रेम जो हम पर बरसा रहे हैं। तो सब कुछ भूल करके इस वर्षा का भी आनंद लें, प्रकृति का भी आनंद लें और अपने मन को पूरी तरह से शुभ व सकारात्मक रखें। ओम शांति।